नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राजा ने भिखारी से मांगी भीख। राजा और भिखारी की कहानी। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने घर से निकला। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम होने से पहले ही पैसों से भर जाएगी। अचानक सामने राजपथ पर उसे उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन भी होंगे और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसका जीवन तो सफल हो जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के पास आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और रथ से उतरकर भिखारी के निकट गया। यह देख भिखारी की तो मानो सांसें ही रुक गई। लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टा अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और राजा ने भिखारी से कहा कि आप मुझे भीख में थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। मेरे गुरु ने कहा है कि आज मुझे किसी भिखारी से भीख लेनी है। इस उपाय से अपने राज्य का संकट दूर हो जाएगा। राजा की बात सुनकर भिखारी हैरान रह गया। एक राजा उससे भीख मांग रहा है, वह मना नहीं कर सकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी में अनाज लिया और सोचने लगा कि इतना अनाज राजा को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। यह तो मेरा है, मुझे राजा को ज़्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। उसने मुट्ठी में से थोड़ा अनाज झोली में ही छोड़ दिया और थोड़ा सा राजा को दे दिया। राजा ने भिखारी से अनाज लेकर अपने मंत्री को दे दिया। मंत्री ने अनाज के बराबर वजन की एक पोटली भिखारी को दे दी और कहा कि इसे घर जाकर खोलना। कुछ देर बाद भिखारी घर पहुंचा। उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने झोली में से पोटली निकाली और खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर दोनों को समझ में आ गया कि राजा ने भीख के बराबर सोने के सिक्के दिए हैं। भिखारी और उसकी पत्नी दोनों को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि राजा को थोड़ा सा अनाज क्यों दिया। ज़्यादा अनाज देता तो राजा से उसे ज़्यादा सोने के सिक्के मिलते। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान करते समय हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहने से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है, धर्म का लाभ मिलता है। हमेशा प्रसन्न होकर ज़रूरतमंद लोगों को भिक्षा देनी चाहिए और दिए हुए दान का जिक्र कभी नहीं करना चाहिए, वरना दान का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी इच्छा के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।